Hello everyone, welcome to my channel Learn with Ease. My name is खुशी सचदेवा और मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर इंडिया साइज़ एंड लोकेशन। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इंडिया के साइज़ और लोकेशन के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। इंडिया इज़ वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। एंशिएंट से हमारा मतलब है इंडिया एक बहुत पुराना सिविलाइजेशन है वर्ल्ड में। सिविलाइजेशन क्या होता है? एक ऐसा सोसाइटी विच हैज़ इट्स ओन हाईली डेवलप्ड कल्चर एंड वे ऑफ लाइफ। इट हैज़ अचीव मल्टीफेसेटेड सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस ड्यूरिंग द लास्ट 5 डिकेड्स। वो लास्ट 50 सालों से मल्टीफेसेटेड सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस अचीव कर चुका है। मल्टीफेसेटेड से हमारा मतलब है हैविंग मैनी डिफरेंट पार्ट्स और साइड्स, एंड सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस इज़ अ प्रोसेस। ये एक ऐसा प्रोसेस है विच अ सोसाइटी कैन बी डेवलप इन टर्म्स ऑफ बोथ सोशली एंड इकोनॉमिकली। मतलब एक ऐसा सोसाइटी जो बोथ सोशली और इकोनॉमिकली प्रोग्रेस किया हो। तो इंडिया कब अचीव किया है मल्टीफेसेटेड सोशो इकोनॉमिक प्रोग्रेस? ड्यूरिंग द लास्ट 5 डिकेड्स, मीन्स लास्ट 50 ईयर्स में। इट हैज़ मूव फॉरवर्ड डिस्प्लेइंग रिमार्केबल प्रोग्रेस। वो आगे बढ़ा अपने मतलब पिछले 50 सालों से वो एक प्रोग्रेस अचीव किया है। तो रिमार्केबल प्रोग्रेस अचीव किया है किस फील्ड में? रिमार्केबल प्रोग्रेस अचीव किया है इंडिया एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी एंड ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के फील्ड में। इकोनॉमिक डेवलपमेंट से हमारा मतलब है कि एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पर एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कंट्री क्या है, रिच हो, वेल्दियर हो, वहाँ के जो पीपल है, पॉपुलेशन है, वो बेटर एजुकेटेड हो, उन लोग के पास एक्सेस हो गुड क्लोथिंग का, गुड हाउसिंग का, ये सब फैसिलिटीज़ हो, तो उसे ही कहते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंडिया हैज़ ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द मेकिंग ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। मतलब वो अपना हिस्सा दिया है वर्ल्ड हिस्ट्री में भी। मतलब हिस्ट्री से ही हम इंडिया के बारे पढ़ते आ रहे हैं। लोकेशन, इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री। इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है। लाइंग एंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्या होता है? कि बीच से जो लाइन पास हो रहा है, इसके ऊपर जो पार्ट है उसे हम कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और नीचे जो पार्ट है उसे हम कहते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर। तो इंडिया कहाँ लाई करता है? इंडिया लाइज एंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इस डायग्राम से हम देख सकते हैं। The land extends between latitude 8 degree 4 minute north and 37 degree 6 minute north. Latitude means vertically, top to bottom. यहाँ देख सकते हैं इस मैप में लैटिट्यूड 8 डिग्री 34 मिनट्स नॉर्थ। ये जो इंडिया का जो बॉटम है वो है लाई कर रहे 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ में, और इंडिया का जो नॉर्थ पार्ट है वो लाई कर रहा है ऑलमोस्ट 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में। एंड इट्स लैटिट्यूड लाइज बिटवीन 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। लैटिट्यूड मीन्स हॉरिजॉन्टली, लेफ़्ट टू राइट। इस डायग्राम से देख सकते हैं कि ये जो 60 डिग्री है उसके बाद से 68 डिग्री समथिंग से टुवर्ड्स द लेफ़्ट, टुवर्ड्स द वेस्ट लॉन्गिट्यूड स्टार्ट हो रहा है, और 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 27 मिनट 25 मिनट ईस्ट तक। The Tropic of Cancer 23 degree 30 minute north divides the country in almost 2 equal parts. इस डायग्राम में देखिए, ये जो ब्लू कलर का जो लाइन पास हो रहा है, डॉटेड लाइंस, वो इंडिया को डिवाइड कर रहा है ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स में एरिया का। तो
तो ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो है 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ। ये क्या करता है? 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ। इट डिवाइड्स इंडिया इन ऑलमोस्ट 2 equal parts in area. This dotted line is dividing India in almost 2 equal parts. Almost है, ये पूरा एरिया में इक्वल नहीं है। To the southeast and the southwest of the mainland lie the Andaman and Nicobar Island and the Lakshadweep Island in Bay of Bengal and Arabian Sea respectively. साउथ ईस्ट में क्या लाई करता है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। इस डायग्राम में देखिए, साउथ ईस्ट में मतलब वो साउथ है, इंडिया का जो बॉटम पार्ट है उसे साउथ कहते हैं, और ये टुवर्ड्स द राइट है तो इसलिए इसे साउथ ईस्ट कह रहे हैं। तो ये बे ऑफ बंगाल में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का लाई कर रहा है, एंड साउथ वेस्ट में लक्षद्वीप आइलैंड इन द अरेबियन सी के पास। डू यू नो the southernmost point of the Indian Union, Indira Point, got submerged under the sea water in 2004 during the tsunami. जो southernmost point था इंडिया यूनियन का, वो क्या था? इंदिरा पॉइंट वो क्या डूब गया था पूरा सी वाटर में। कब? 2004 में, सुनामी में। इन 2004 सुनामी। अब आइए साइज के बारे देखते हैं। The land mass of India has an area of 3.28 million square kilometer. लैंड मास का एरिया कितना है इंडिया का? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। यू कैन इमेजिन कितना ज़्यादा है। इंडियाज़ टोटल एरिया अकाउंट फॉर अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। मतलब जो इंडिया है, जितना भी मेन लैंड है वर्ल्ड में, वर्ल्ड का 2.4% एरिया इंडिया ऑक्यूपाई करता है। फ्रॉम फिगर 1.2 इट इज़ क्लियर दैट इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री। फिगर 2.1.2 फ्रॉम फिगर 1.2 दिस फिगर the 7th largest country. First largest is Russia, then Canada, third USA, fourth China, fifth Brazil, sixth Australia, and then 7th largest country is our country India, which is उसका एरिया कितना है? 2.4% ऑफ द एरिया ऑफ द होल वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड के एरिया के मुकाबले इंडिया का एरिया आता है 2.4%। कितना है टोटल एरिया? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है उसका टोटल एरिया, लैंड मास। India has a land boundary of about 15,200 km and total length of the coastline of the mainland including Andaman and Nicobar Island is 7,516.6 km. इसका मतलब इंडिया का जो लैंड का बाउंड्री है, मतलब इस मैप में ये सब हम लोग देख सकते हैं, ये जो साइड जो बाउंड्री है इसका ही, ये जो बाउंड्री आप लोग देखे अभी, इसका ही लेंथ कितना है? इसका लेंथ ही है, सिर्फ लैंड बाउंड्री का लेंथ ही है 15,200 किलोमीटर, और टोटल लेंथ कोस्ट लाइन जो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप आइलैंड, ये सब को मिला के कोस्ट लाइन का जो मेन लैंड है वो कितना बड़ा है? वो है 7,516.6 किलोमीटर। नेक्स्ट पढ़ते हैं। इंडिया इज़ बाउंडेड बाय द यंगफोल्ड माउंटेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट। यंगफोल्ड माउंटेन्स क्या होता है? ऐसा माउंटेन्स जो फॉर्म होता है, यंगफोल्ड माउंटेन्स आर द माउंटेन्स दैट फॉर्म मेनली बाय द इफेक्ट ऑफ फोल्डिंग ऑन लेयर्स विद इन द अपर पार्ट ऑफ द अर्थ क्लस्ट। मतलब यंगफोल्ड माउंटेन्स क्या होता है? जब अर्थक्वेक ये सब आता है तब डिस्टर्ब हो जाता है ना, तो अर्थ थोड़ा अपने स्पेस से हट जाता है, तो ये सब माउंटेन्स तभी जाके फॉर्म हो जाए। यंग
फोल्ड माउंटेन्स का साइज़ क्या होता है? दे आर हायर देन ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स। यंग फोल्ड माउंटेन्स का एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं। मोस्ट यंग फोल्ड माउंटेन्स में होता है मोस्ट ऑफ देम आर पॉइंटेड पीक्स। उन लोग का पीक्स जो रहता है, ऊपर जो टॉप रहता है वो पॉइंटेड रहता है। एग्जाम्पल्स यंग फोल्ड माउंटेन्स का द हिमालयाज, द एंडेस, ये सब है हमारे यंग फोल्ड माउंटेन्स में। और ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स में आता है अरावली रेंज, और इनका जो टॉप पोर्शन होता है, ऊपर का जो पीक्स रहता है वो राउंडेड रहता है, जबकि यंग फोल्ड माउंटेन्स का पीक पॉइंटेड रहता है। तो इंडिया इज़ बाउंडेड बाय यंग फोल्ड माउंटेन इन नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट में है माउंटेन्स, नॉर्थ में है और नॉर्थ ईस्ट में है। यंग फोल्ड माउंटेन्स कहाँ कहाँ है? नॉर्थ वेस्ट में, इस मैप से देख सकते हैं। नॉर्थ वेस्ट मीन्स इस तरफ, नॉर्थ ईस्ट एंड होल नॉर्थ पोर्शन में क्या है? यंग फोल्ड माउंटेन्स। South of about 22 degree north latitude, it begins to taper and extend towards the Indian Ocean. मतलब हम लोग यहाँ साउथ में, यहाँ हम लोग अपना मैप में देख सकते हैं, इंडिया का जो ये मैप है ये है इसका साउथ पोर्शन। साउथ पोर्शन यहाँ क्या होता है? तमिलनाडु, केरला, ये सब यहाँ आता है। तो जो साउथ पोर्शन है वहीं से स्टार्ट होता है इंडियन ओशन। तो यही इस लाइन में बताया गया है कि साउथ पोर्शन जो है 22 डिग्री लैटिट्यूड में जाके, लैटिट्यूड आपको बताया मैंने, बॉटम उसके नीचे टॉप टू बॉटम जो होता है वर्टिकली लाइन जो है वो है लैटिट्यूड। तो 22 डिग्री नॉर्थ साउथ, 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में जाकर साउथ में हम लोग देखेंगे कि इंडियन ओशन स्टार्ट होता है। इंडियन ओशन क्या करता है? डिवाइडिंग इनटू 2 सीज, 2 सीज में डिवाइड करता है। एक होता है अरेबियन सी ऑन द वेस्ट एंड बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट। इस मैप में देखिए, अरेबियन सी इन द वेस्ट, दिस अरेबियन सी इन द वेस्ट एंड बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट। राइट हैंड साइड को बोलते हैं ईस्ट और लेफ्ट हैंड साइड को अरेबियन सी इन द वेस्ट। तो ये जो इंडियन ओशन है ये डिवाइड करता है 2 सीज में, एक अरेबियन सी और दूसरा बे ऑफ बंगाल सी। अरेबियन सी कहाँ है? वेस्ट में, और बे ऑफ बंगाल है ईस्ट में। लुक एट फिगर 1.3, वही फिगर 1.3 जो हमने अभी जो इंडिया का मैप देखा वो फिगर 1.3 है। नोट दैट द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ मेनलैंड इज अबाउट 30 डिग्री. Despite this fact, the east-west extent appears to be smaller than the north-west extent. इसका मतलब क्या बताया गया? East-west extent appears to be smaller than north-west extent. इस मैप में देख सकते हैं ईस्ट-वेस्ट एक्सटेंट क्या हुआ? लेफ्ट टू राइट। इसका जो लेंथ है वो ऑलमोस्ट स्मॉलर है। वो स्मॉलर है किससे? नॉर्थ से साउथ तक। तो ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट मीन्स लेफ़्ट टू राइट, मतलब हॉरिजॉन्टली जितना उसका लेंथ है वो वर्टिकली इंडिया का ऊपर टॉप पोर्शन से बॉटम पोर्शन तक वो कम है। फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देर इज़ अ टाइम लैग ऑफ 2 hours. गुजरात से अरुणाचल प्रदेश हम लोग जाएंगे तो टाइम लैग है 2 hours का। गुजरात कहाँ है? वेस्ट में, और अरुणाचल प्रदेश है ईस्ट में। तो गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश टाइम लैग करता है 2 hours का। हेंस फिर भी टाइम हम लोग लेते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया जो कि पास करता है थ्रू मिर्ज़ापुर इन उत्तर प्रदेश, इज़ टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम। देखिए ये जो है गुजरात इस तरफ है और अरुणाचल प्रदेश इस तरफ, मतलब ईस्ट वेस्ट में है गुजरात और ईस्ट में है अरुणाचल प्रदेश। तो इसका टाइम लैग है 2 hours, लेकिन फिर भी हम लोग लेते हैं ये जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो जो लाइन क्रॉस करता है लाइन से, तो उसका टाइम हम लोग लेते हैं, वो क्रॉस करता है 82 डिग्री 30 मिनट से जो क्रॉस करता है वो है स्टैंडर्ड मेरिडियन। उसी को हम लोग लेते हैं इंडिया का तो ये जो लाइन है
स्टैंडर्ड मेरिडियन का ये जो लाइन है वो क्रॉस करता है यहाँ उत्तर प्रदेश में जो मिर्ज़ापुर है वहाँ से क्रॉस करता है। उसका जो टाइम है वही हम लोग पूरे इंडिया का टाइम को लेके चलते हैं। स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या है, 82 डिग्री 30 मिनट्स पास करता है। यहाँ मिर्ज़ापुर है उत्तर प्रदेश में, वही स्टैंडर्ड टाइम लिया जाता है। द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इन्फ्लुएंसेस द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट, मतलब जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है वो इन्फ्लुएंस करता है नाइट और डे का टाइमिंग का, क्योंकि वो मूव करता है साउथ टू वेस्ट। मैंने बताया था लैटिट्यूडनल मीन्स वर्टिकली, तो साउथ और वेस्ट साउथ से लेकर नॉर्थ तक जो है बॉटम टू टॉप, ये ड्यूरेशन डे और नाइट में वो इन्फ्लुएंस करता है, चेंजेस लाता है। अब हम लोग पढ़ते हैं इंडिया एंड द वर्ल्ड। द इंडियन लैंडमास हैज़ अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया। यहाँ इस मैप से हम लोग देख सकते हैं ये जो इंडिया है वो एक सेंटर में, एशिया के ऑलमोस्ट सेंटर में, ईस्ट इस तरफ हुआ और वेस्ट इस पोर्शन हुआ, तो इंडिया एक सेंट्रल लोकेशन है ईस्ट और वेस्ट एशिया का। इंडिया इज़ द सदर्न एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट। इंडिया इज़ द सदर्न एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट। इस मैप में हम लोग देख रहे हैं कि जो एशिया है, एशिया के अंदर ही इंडिया है, तो इंडिया जो है वो नीचे सदर्न पार्ट में है, तो एशिया का सदर्न एक्सटेंशन क्या है, इंडिया, मतलब सदर्न पार्ट ही थोड़ा बाहर आ रहा है, वही पार्ट है एशिया का। इंडिया जो है एशिया का सदर्न एक्सटेंशन है। The Trans-Indian Ocean roads, which connects the country of Europe in the west and the country of East Asia, provide a central location to India। इसका मतलब क्या है, जो इंडिया है वो ऑलमोस्ट बीच में है, तो कंट्री यूरोप का जो कंट्री है वो वेस्ट में है, कंट्रीज़ ऑफ यूरोप जो है वो एशिया के वेस्ट में है, तो वेस्ट में भी, और कंट्रीज़ ऑफ ईस्ट जो एशिया है उसको भी कनेक्ट करता है कौन, इंडिया। वो एक सेंट्रल लोकेशन प्रोवाइड करता है यूरोप और ईस्ट एशिया के कंट्रीज़ के बीच में। इस मैप से हम देख सकते हैं इंडिया, यूरोप जो है वो वेस्ट में है और ईस्ट एशियन कंट्रीज़ ये सब हुआ, तो वो जो इंडिया है वो एक सेंट्रल लोकेशन प्रोवाइड कर रहा है। तो जो इंडिया है वो एक सेंट्रल लोकेशन प्रोवाइड कर रहा है वेस्ट कंट्रीज़ ऑफ यूरोप को और ईस्ट कंट्रीज़ ऑफ एशिया को। नोट दैट द डेक्कन पेनिनसुला प्रोट्रूड्स इनटू द इंडियन ओशन। डेक्कन पेनिनसुला क्या होता है, डेक्कन पेनिनसुला एरियाज़ है इंडिया का। कौन कौन सा एरिया, साउथ इंडिया फ्रॉम गुजरात, वेस्ट में गुजरात को कंट्रीज़ महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला। जैसे इस मैप में देखिए ये जो रीज़न है, ये ब्लू से जो मैंने मार्क किया है, ये सब जो रीज़न है, ये कंट्रीज़ मतलब ये स्टेट्स जो आते हैं वो डेक्कन पेनिनसुला के अंदर आते हैं। आगे पढ़ते हैं। तो ये जो डेक्कन पेनिनसुला ये ऑलमोस्ट साउथ में ही है। प्रोट्रूड्स इनटू द इंडियन ओशन, मतलब प्रोट्रूड्स क्या करना, जैसे कि होता है ना एक प्लांट हम लोग देखते हैं, प्लांट क्या होता है, वो जो सीड रहता है वो प्रोट्रूड करता है इनटू प्लांट, इनटू न्यू लीफ। तो वैसे ही जो पेनिनसुला है वो इंडियन ओशन को प्रोट्रूड करता है। तो इंडियन ओशन के चलते इंडिया एस्टैब्लिश कर रहा है क्लोज कांटेक्ट विथ वेस्ट एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप। ये सब से जो कंट्रीज़ जो है इंडिया का इससे क्लोज कांटेक्ट हुआ, किसके चलते, इंडियन ओशन के चलते। किस किस कंट्रीज से कांटेक्ट हुआ, वेस्ट एशिया से, अफ्रीका से, यूरोप से एंड ईस्ट एशिया फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट। मतलब ईस्ट एशिया, मतलब ये जो इंडियन ओशन है और इंडिया का जो लोकेशन है वो एक सेंट्रल लोकेशन प्रोवाइड किया गया है, वो दूसरे कंट्रीज़ को भी लिंक करता है। यूरोप के वेस्टर्न पार्ट को, यूरोप जो है वो वेस्ट में है इंडिया के, और ईस्ट एशिया जो है वो सबसे लिंक कराता है, वो एक सेंट्रल पोजीशन प्रोवाइड करता है, स्ट्रैटेजिक
पोजीशन प्रोवाइड करता है, इसलिए इंडियन ओशन से ये सब क्लोज कांटेक्ट हुए डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से, वेस्ट एशिया के कंट्रीज से, अफ्रीका से, यूरोप से, ये सब अलग अलग कॉन्टिनेंट से इंडिया का कांटेक्ट हुआ है इंडियन ओशन के चलते. नो अदर कंट्री हैड अ कोस्ट लाइन ऑन इंडियन ओशन एज इंडिया हैज़ एन इंडीड. मतलब हम लोग देख सकते हैं दूसरा जो मतलब ओशन कैसा है, अटलांटिक ओशन. यहाँ देखिए ना कैसा कैसा ओशन है, पैसिफिक ओशन है, अटलांटिक ओशन है, ये अलग अलग ओशन है. लेकिन एक इंडिया ही एक ऐसा कंट्री है जिसका नाम से ही अपना एक ओशन है, इंडियन ओशन. बाकी दूसरे कंट्रीज़ का नाम से तो कोई ओशन है नहीं. तो इंडिया एक वैसा लोकेशन में है जो सबसे कनेक्ट कराता है और इंडिया के पास ही से वो ओशन है, तो इसलिए उसका नाम दिया गया है इंडियन ओशन. यहाँ देख सकते हैं इंडियाज़ एमिनेंट पोजीशन इन द इंडियन ओशन. मतलब इंडियन ओशन के जो इंडिया का जो पोजीशन है वर्ल्ड में, पोजीशन के चलते ही उसको नाम दिया गया है इंडियन ओशन. तो दूसरे कंट्रीज़ के नाम पे कोई ओशन नहीं है, बट इंडिया के उस पोजीशन, सेंट्रल पोजीशन के चलते उसका नाम, उस ओशन का नाम क्या पड़ा है, इंडियन ओशन. डू यू नो, since the opening of the Suez Canal in 1869, India's distance from Europe has been reduced by 7,000 किलोमीटर. सोच सकते हैं एक स्विस कैनाल है, वो ओपन हुआ था कब, 1869 में, जिससे कि इंडिया और यूरोप का जो डिस्टेंस है वो 7,000 किलोमीटर कम हो चुका है. तो इस पार्ट के लिए इतना ही. आगे हम नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू.